नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों। आज साथियों 24 अप्रैल है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला साथियों यूपी टेट से संबंधित अपडेट है। जो मृतक आश्रित शिक्षक हैं उनको बड़ी राहत दी गई है। वो साथियों आप आवेदन कर सकते हैं। अगर वो 12वीं पास हैं उसके आधार पर ही वो सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग साथियों कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी अध्यापक पात्रता परीक्षा पोर्टल में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे सेवारत शिक्षक जो 1990, 91, 92 में मृतक आश्रित श्रेणी के तहत केवल इंटरमीडिएट योग्यता पर नियुक्त हुए थे, आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। अब तक ये अभ्यर्थी यूपी टेट फॉर्म नहीं भर सकते थे क्योंकि उनके पास स्नातक, पीटीसी या बीएड की डिग्री नहीं है। पोर्टल में किए गए संशोधन के बाद ऐसे अभ्यर्थी विशेष चेक बॉक्स पर क्लिक कर आवेदन कर सकेंगे। उन्हें अन्य शैक्षिक विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही आयोग ने उन अभ्यर्थियों को भी सुविधा दी है जिन्होंने पहले से 1 से 5 श्रेणियों में आवेदन किया है। अब 6 से 8 श्रेणियों में भी आवेदन कर सकते हैं। जो साथियों पहले 1 से 5 तक किया वो दोबारा साथियों 6 से 8 में भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के लॉगिन करने के बाद एग्जाम ऑप्शन में जाकर 8 पर जाकर आपको 8 अदर पेपर विकल्प पर जाकर चयन कर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को दोबारा से शैक्षणिक योग्यता का विवरण भरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यह यूपी टेट अपडेट से संबंधित नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों। 2 प्रश्नों में गलती हटाने की उठाई मांग। साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर का री एग्जाम से संबंधित है अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की री एग्जाम 2026 में हिंदी विषय के 2 प्रश्नों पर आपत्ति हुई है। आयोग ने बुधवार को उत्तर कुंजी जारी कर 28 अप्रैल तक ऑनलाइन आपत्तियां मांगी है। अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रश्न पत्र में जिस पद को मीरा का पद बताया गया है उसका मूल पद प्रश्नगत पद से भिन्न है, जो मूल्यांकन से हटाया जाने योग्य है। प्रश्न पत्र में मन रे पसरी हरि के चरण सुगल शीतल कमल कोमल त्रिविधि ज्वाला हरण यह पद किसका है, जबकि मूल पद में मर थे परस हरि रे चरण सुभग शीतल कंबड़ कोमल जगत ज्वाला हरण लिखा है। वही बदियुज्जमा की कृति का नाम छठी तंत्र नहीं बल्कि छठा तंत्र है। इस लिहाज से प्रश्न पत्र कृति का नाम और वाक्य प्रयोग अशुद्धि है जो मूल्यांकन से हटाए जाने के योग्य है। उस पर ऑब्जेक्शन है। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, नीट एआई का मैकेनिज्म बहुस्तरीय व्यवस्था। साथियों नीट एग्जाम में पहली बार साथियों एनटीए ने एआई का इस्तेमाल करेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 3 मई को होगी। एनटीए ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी अपडेट कर दी है। इसमें अपडेट में साथियों ने बताया कि इस बार परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैकेनिज्म लागू किया जा रहा है जिससे परीक्षा त्रुटि रहित तरीके से आयोजित की जा सके। एनटीए ने बताया कि उनकी योजना कई महीने से चल रही है। सुरक्षा के कई स्तर हैं, वो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। स्टूडेंट को मार्क टेस्ट में परीक्षा के पैमाने से डरना नहीं चाहिए। एनटीए इस साल की परीक्षा को त्रुटि रहित बनाने के लिए एआई सहित नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर रही है। एनटीए का पूरा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। एनटीए ने कहा कि यह स्कूल की परीक्षा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्तर की ऐसी प्रणाली है जो ओवरऑल परीक्षा करने के लिए बनाई गई है। परीक्षा के लिए इस बार परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में सिटी कोऑर्डिनेटर और परीक्षा समायोजन अधिकारी तैयारी में जुटे हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। तकनीकी उन्नयन शुरू हो चुका है। जिला और पुलिस प्रशासन निष्पक्ष और त्रुटि रहित परीक्षा वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी में जुटा है। एनटीए का साफ मैसेज स्टूडेंट के लिए है, ध्यान परीक्षा पर केंद्रित रहे, बाकी सब हम संभाल लेंगे। इसमें कोई खामी व ध्यान भटकाने वाली बात नहीं होगी। ये रहा प्यारे साथी नीट यूजी 2026 से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है यूपी SSSC से संबंधित अपडेट है। वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के 708 पदों पर होगी भर्ती। साथियों विभाग ने 708 पदों पर भर्ती इसके लिए ऑनलाइन आवेदन साथियों 30 जून से 20 जुलाई तक होंगे। इसके लिए शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधित प्रक्रिया भी साथियों 27 जुलाई तक किए जा सकेंगे। शिक्षा सेवा चयन साथियों अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार भर्ती के लिए पेट 2025 में शामिल अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। इसके आधार पर ही उन्हें लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने पेट रजिस्ट्रेशन नंबर से भी अपने आवेदन कर सकते हैं। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को 25 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से अलग से शुल्क लिया जाएगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि अभ्यर्थी अपना आवेदन पूरा करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले क्योंकि इससे आयोग जो है प्रस्तुत करना होगा आयोग के पास। उन्होंने कहा कि आवेदन करने की तिथि से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज अभ्यर्थी प्राप्त कर लें। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पद से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। भर्ती के लिए इंटर या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। आयु 1 जुलाई को 18 साल और 40 वर्ष अधिक न हो। साथियों यहाँ दिया है शारीरिक दक्षता परीक्षा भी देनी होगी। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक भी तय किए गए हैं। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10 किलो भार और लेकिन 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वही महिला वर्ग के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके साथ ही 100 नंबर और 100 सवाल की 2 घंटे की परीक्षा भी होगी और इसमें साथियों माइनस मार्किंग भी लागू होगी। उन्होंने बताया कि इसका विस्तृत पाठ्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, आप लोग देख पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है
नेक्स्ट अपडेट है होमगार्ड भर्ती पेपर को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा। होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र पर किसी प्रकार की चर्चा करने अथवा अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नज़र रहेगी। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने इसे लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। इससे मुख्यमंत्री ने कल साथ ही बुधवार को उन्होंने बैठक किया था, जिसमें राज्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की पूरी सूचिता के साथ परीक्षा संपन्न कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों और अन्य हितधारकों को आगाह किया है कि सोशल मीडिया पर बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों अथवा उनके कंटेंट पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार करना नियम के तहत प्रतिबंधित है। कोई भी साथियों इसमें प्रश्न पत्र का चर्चा, विश्लेषण, एनालिसिस नहीं कर पाएगा। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही ऐसा कर पाएंगे। उसकी किसी जानकारी से किसी भी रूप में प्रकाशित, प्रसारित या संग्रहित या साझा करेगा तो उसके खिलाफ साथियों विधिक कार्रवाई की जाएगी। और परीक्षा केंद्र में प्रदान की गई मूल और मार्कशीट यदि कोई अभ्यर्थी साथ ले जाते हुए पाया जाता है या सामग्री को अनधिकृत रूप से कब्जे में रखे हुए पाया जाता है तो उस पर भी साथियों वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथियों इस बार पहली बार यूपी गार्ड का साथियों बोर्ड जो है एग्जाम करा रहा है, उसको लेकर काफ़ी साथी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने काफ़ी अलर्ट मोड पर है और काफ़ी सख्ती से साथियों और पारदर्शी से कराने का पूरा प्रयास करेगा साथियों आयोग। कल ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।